World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आप शामिल करेंगे। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। PTI से कौन गया? कप्तान की पेशकश। पाबंदी लगाने पर गौर। भारत रजामंद। और बाबर का नया शौक क्या? बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यौम तकरीम शहदा की। तो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहदा को कौम का सलाम। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान मनाया जाएगा। शहीदों के खून से आज़ादी की शमा रोशन होती है। इस शमा को जलते रहने का अहद किया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। जान की कुर्बानी देने वाले पाक फौज के बहादुर सुपुतों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कौम के जज्बों को जला बख्शने के लिए ISPR की जानिब से यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान की मुनासबत से तराना निस्सार वतन जारी कर दिया गया और चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी का शहदाए पाकिस्तान को भरपूर खिराज अकीदत। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। 25 मई का दिन शहदा के नाम, कौम का शहीदों को सलाम। आज मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा मनाया जा रहा है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शहदा की गिरा कदर खिदमत के बगैर मुमकिन नहीं है। इन्हीं शहदा की बदौलत वतन की आज़ादी सलामत है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, कौम का बच्चा बच्चा कल कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले, शहदा के मज़ारात यादगारों पर हाजिर होकर फूल निछावर करें। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन अहद करें कि हम अपने बहादुर शहदा को कभी नहीं भूलेंगे। कौम के इन बहादुर बेटों और बेटियों से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं। भारतीय फ़िज़ाइया के हमलों को नाकाम बनाने वाले पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी कहते हैं कि हम अपने नज़रिए पर कोई समझौता ना करने के लिए पुरअज़्म हैं। मैं दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का वक़ार, इसका अज़्म और नज़रिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाने के लिए ISPR ने तराना, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स, रिटायर्ड अफसरों और सिविल सोसाइटी का शहदाए पाकिस्तान को भरपूर खिराज अकीदत। ISPR का कहना है, मुल्क और मादरे वतन की सालमियत, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त, शहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। वतन अजीज़ के आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेंगी। शहदा की अबदी कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। शहदा की अजीम कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएंगी। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान अपने शहीदों को सैल्यूट करने का दिन, जिनके लहू से आज़ादी का चिराग रोशन है। मुफ्ती मनीब कहते हैं कि इन बहादुर सपूतों की वजह से दुश्मन अपनी नापाक निगाहें अपने वतन पर नहीं डाल सकता। इस मौके पर अपने पैगाम में क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का खुसूसी पैगाम, कहा, हर मुहिब्बे वतन अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। इमरान नसीर, तनवीर सुहेल और अब्दुल रज़ाक ने भी शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस बात का अज़्म किया कि कौम इन शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। यौम तकरीम शहदा पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि शहदा और गाज़ियान वतन को
सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। कौम का बच्चा बच्चा कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले, शहदा की कब्रों पर फूल निछावर करें, दुनिया को दिखा दें कि हम शहदा से मोहब्बत और एहतराम करने वाली कौम हैं। सदर मुमलिकत ने कहा, शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन व सुकून है। शहदा के लवाहिकीन का जज्बा हौसलों को नई जला बख्शता है। बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं, और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। बुलेटिन में आगे देखिए, यौम तकरीम शहदा आज। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी यौम तकरीम शहदा पर अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अक़ीदत बोले। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहदा से मोहब्बत अपना फ़र्ज समझता है। शहदा का खून हम सब पर कर्ज है। यौम तकरीम पर अहद करें कि शहदा की हुर्मत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोदा को भूल जाती हैं, उन कौमों को तारीख़ में कोई नाम लेवा नहीं होता। शोदा के खून का हम सब पर कर्ज है। आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खातिर नफ़रतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे और वतन के तमाम शोदा की कुर्बानियों को ना सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनकी हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। यौम तकरीम के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस प्रेजेंटर का अहम पैगाम। कहा, ख़ाज पाकिस्तान और अपने वतन की खातिर जान निछावर करने वाले अजीम शहदा से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जो कौमें अपनी शहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख़ में कोई नाम लेने वाला नहीं होता। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ हर महाज पर अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हुए मुल्क के दिफा में हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। पाक फ़िज़ाइया का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान पर खिराज अक़ीदत। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास शहीद की कुर्बानी से एक नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम हुई। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद ने अपने इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। राशिद मिन्हास शहीद ने अपनी जान मादरे वतन पर कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्की वक़ार पर आंच तक नहीं आने दी। 17 फरवरी 1951 को कराची के मकाम पर जन्म लेने वाले राशिद मिन्हास ने इब्तदाई तालीम के दौरान ही हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इम्तियाजी हैसियत से ए लेवल्स करने के बाद राशिद ने 18 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। 20 अगस्त 1971 की सुबह राशिद मिन्हास अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। जो ही राशिद मिन्हास का जहाज टैक्सी करता हुआ रनवे की तरफ रवाना हुआ, उनके इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उनका इंस्ट्रक्टर जहाज में जबरदस्ती घुसकर रेयर कॉकपिट में बैठ गया और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो ही जहाज ने टेक ऑफ किया, राशिद मिन्हास ने खतरा भांपते हुए कंट्रोल टावर को बताया कि उनका तैयारा हाईजैक कर लिया गया है और उसका रुख भारत की तरफ है। वो किसी भी हालत में उस गद्दारे वतन को अपना जहाज सरहद के पार नहीं ले जाने देंगे। आनन फानन बड़े धमाके से जमीन से टकराया और आग के शोलों ने उस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। वतन अजीज के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। यौम तकरीम शहदा पर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांसेब शहीद की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्तान से जावेद इकबाल अंबर की रिपोर्ट देखिए।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर जहांजेब शहीद को खराज तहसीन कौम सलाम पेश करती है। 31 साल मेजर जहांजेब शहीद का ताल्लुक पाक फौज की इंतहाई बहादुर 7 स्टार बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से था। 18 फरवरी 2014 को पेशावर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उनको पता चलना चाहिए कि शहीदों की वजह से ही हम इस तरीके से अपने मुल्क में आज़ादाना रह रहे हैं। आज़ादी एक नेमत है और ये आज़ादी किसने दिलाई है? इसी फौज ने और इन्हीं शहीदों के दम से और इन शहीदों के खून से मिली है। 18 जनवरी 1983 में पैदा होने वाले मेजर जहांजेब शहीद की वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र है। ये शहीद हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें और हमारी कौम को अपने शहीदों की इज्जत और कदर करनी चाहिए। शहीद के वालिद मलिक नूर मोहम्मद भी पाक आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर्ड हुए। मेजर जहांजेब शहीद को तमगा बसालत से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजीम शहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि 9 मई को दरिंदगी हुई और रेड लाइन क्रॉस की गई। जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। इमरान खान ने अपने कारकुनान को शरपसंदी की तरबियत दी है। इस तरह के इक़दाम के लिए उकसाने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे। 9 मई को जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। ये कौम का फैसला है कि कानून और आइन के मुताबिक चाहे वो उकसाने में शामिल थे, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। एक मुकदमे में जो कि करप्शन का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। सरबराह को अगर अपनी गिरफ्तारी से उसको एतराज था तो फिर पाकिस्तान की तारीख इस तरह की सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियों से भरी पड़ी है। सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर्स के लिए वो एहतजाज करते हैं, मगर कभी किसी ने पाकिस्तान के झंडे को आंच नहीं आने दी। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पे रखकर पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। कराची से अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में शहरियों को मुर्दा मुर्गियां खिलाने का इंकशाफ हुआ है। अवामी कॉलोनी पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों से लदी हुई 2 सुजुकी पकड़ ली है। सुजुकी में 1000 से जायद मुर्दा मुर्गियां मौजूद हैं। कराची के दौरान 3 मुलजमान जो है कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुए हैं और मुलजमान मुर्दा मुर्गियां कराची में सप्लाई करते थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे काशान से। काशान, बताइएगा कहाँ पे ये जो है मुर्गियां मुर्दा जो है ये स्मगल की जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए अवामी कॉलोनी पुलिस की जानिब से कोरंगी 4 नंबर स्टॉप पर अहम कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 1000 से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां जो है बरामद कर ली गई हैं। मुर्दा मुर्गियां 2 सुजुकियों के अंदर लॉट की पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है। कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान जो है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। गिरफ्तार मुलजिमान में ड्राइवर हसनैन, असलम और मजदूर जावेद और फारूक शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात जो है किए हैं, जबकि मुलजिमान का पुलिस हुकाम को जो बयान दिया गया उसमें उनकी जानिब से बताया गया ठट्टा के मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म से मुर्दा मुर्गियां कम कीमत में लेकर कराची के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में और मार्ट में वो सप्लाई किया करते थे। मुलजिमान मुर्दा मुर्गियां गुलशन हदीद, कोरंगी, लांडी की मुख्तलिफ इलाकों में भी कायम होटल्स और रेस्टोरेंट में सप्लाई करने का उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से जो है इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरामद होने वाली मुर्दा मुर्गियों का वजन भी पुलिस हुकाम की जानिब से कराया गया। मुर्दा मुर्गियों का वजन 2000 किलो से ज्यादा, जबकि मुलजिमान गिरफ्तार होने से पहले 1-2 किलो और 700 किलो जो मुर्गियां हैं वो भी सप्लाई कर चुके हैं। गिरोह का सरगना कामरान मलिक मुलजिमान की जानिब से यही बताया गया, जबकि पुलिस की जानिब से रात गए कामरान मलिक के घर पर भी छापा मारा गया, जिसमें वो उसकी गिरफ्तारी जो अमल में नहीं आई है। कामरान मलिक अपने घर से फरार होने में कामयाब हो गया। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम जो इमरान उर्फ माना वो भी गाड़ी से निकल के फरार हुआ है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुलजिमान से जब इंट्रोगेशन की गई है, मुलजिमान की जानिब से बताया गया सजावल, गारो, ठट्टा और बदीन में मुर्दा मुर्गियों की मंडियां हैं। ये इंकशाफात जो है मुलजिम ने वीडियो बयान में जो है दिए, जबकि पोल्ट्री फार्म से मुर्दा मुर्गियां सस्ते दामों में खरीद कर ढाबे जिससे गुलशन कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पीटीआई सेक्रेटरी जनरल से भी महरूम हो गई। असद उमर ने पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। कहा ज़ाती तौर पर खुद को इस वक्त अहम ओहदों के लिए मुनासिब नहीं समझता, पार्टी नहीं छोड़ सकता। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक थे, इनकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ। मुल्क में 7 स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें तामीरी बातचीत से ही मुल्क को आगे चलाया जा सकता है।
9 मई के बाद खास तौर पर मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी छोड़ी थी, मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है कि नहीं है, या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। अगले सर्वे आने की मैं बड़ा यकीन हूँ कि 9 मई के बाद कोई इम्पैक्ट आया पीटीआई के ऊपर या नहीं आया। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने किए फैसले ये सही किए फैसले, मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही है वाकई में जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह है, तो उनको छोड़ना भी जो है और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के बड़े बुर्ज उलटने लगे। पार्टी के तर्जुमान और नायब सदर फवाद चौधरी ने सियासत और पार्टी के ओहदे छोड़ दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय ट्वीट से ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि कुछ वक्त के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ और इमरान खान से भी अलग हो रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक थे। हमेशा पाक फौज और मुल्की इदारों का एहतराम किया है। सियासत का मकसद मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना था। फवाद चौधरी का 7 साल का ताल्लुक भी खत्म हो गया। मुल्क हकीकी जमहूरियत के तहत ही चल सकता है। अक्टूबर से पहले पीटीआई को क्रश करने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। लंदन प्लान से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? इमरान खान का सवाल। कहा, बाख्तियार लोगों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे माइनस करने से मसाइल हल होते हैं तो वो सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। मुल्क के मसाइल का हल फौरी इंतखाबात में है। मैं ये कमेटी बनाता हूँ, मैं दो चीजें करता हूँ। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूँ कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। शीरीन मज़ारी जान दे दे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन। तो इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को तो चले हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सारे भी छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ, वकीलों को मिलने नहीं देते, कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। जो कोर कमांडर का घर जलाया गया उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था सब कुछ। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर की बहनों के घर पर भी पुलिस का छापा। साबिक वफाकी वजीर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कल मेरे वालिद को धमकी दी गई थी कि उनकी बेटियां भी गिरफ्तार की जा सकती हैं। आज मेरी 2 बहनों के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन वो दोनों उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। समी इब्राहिम को इस्लामाबाद में दफ्तर से जाते हुए 7th एवेन्यू से अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक 2 गाड़ियों ने समी इब्राहिम को रोका, इन्हें गाड़ी से उतारा और साथ ले गई। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम के भाई ने थाना अपारा में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया, मेरे भाई को रात 9 बजे दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। नामालूम अफराद ने समी इब्राहिम को 7th रोड से अगवा किया गया। समी इब्राहिम का मोबाइल, बैग और गाड़ी भी साथ ले गए। समी इब्राहिम ज़्यादतीस और आर्ज़े क़ल्ब के मरीज़ हैं। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। पुलिस फौरी कार्रवाई करके मेरे भाई समी इब्राहिम को बाजियाब कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें अदालत ने कहा हुआ है कि समी इब्राहिम को गिरफ्तार करने से पहले अदालत से इजाज़त ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बोल इंतज़ामिया का कहना है कि समी इब्राहिम की गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि समी इब्राहिम की तलाशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समी इब्राहिम के खानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी कोई नतीजा अखज़ करना कयास आराई होगा। तो आपको बताते चलें कि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का यह बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि समी इब्राहिम की तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समी इब्राहिम के ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी बहुत जल्दी है, कोई नतीजा करना कयास आराई साबित होगा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की पकड़ धकड़ का मामला। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ को गिरफ्तारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मुलविस अफराद में से 95 अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जिनमें से 60% अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि किसी मासूम शहरी को इन वाक़यात की पादाश में गिरफ्तार ना करते हुए असल मुलविस अफराद की निशानदेही और गिरफ्तारी के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन का कलअदम करार देगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने रियासत को चैलेंज किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, मुल्क में लाकानूनियत का खेल जारी है। जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त पेज पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। खदीजा शाह 1.5 घंटे तक अदालत के बाहर कैदियों की वैन में मौजूद रहीं। खदीजा शाह को चेहरा ढांप कर कमला अदालत में लाया गया। उन्हें शौहर से मुलाकात की इजाज़त दी गई। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। हिदायत की शनाख्त परेड मुकम्मल करके 30 मई को दोबारा पेश किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। 9 मई के वाक़यात में हलाकतों और गिरफ्तारियों पर गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ वल्कर तर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिरफ्तारियों को मनमानी हिरासत कहा जा सकता है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की ख़राब होती सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तशवीश बजा है। महफूज खुशहाल पाकिस्तान का वाहिद रास्ता इंसानी इक़दार और हुकूक़ पर अमल दरामद में है। इस सिलसिले में तमाम फ़रीक़ैन को मसाइल के हल के लिए तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए। मेयर कराची कौन इंतखाब 15 जून को होगा। मुंतखब होने वाला मेयर 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल में कहा गया है कि चेयरमैन जिला काउंसिल और वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल का इंतखाब भी 15 जून को होगा, जबकि उम्मीदवार 9 से 10 जून तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 11 जून को रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात की जाँच पड़ताल करेंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान करदा शेड्यूल के तहत 16 जून को रिटर्निंग ऑफिसर्स नताइज का ऐलान करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा करप्शन की नज़र हो गया। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब की करप्शन के इंकशाफात। महकमा खुराक ने तमाम DCO से रिकॉर्ड मांग लिया। फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डाटा एंटरप्राइज में आटे की तकसीम में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। आटा मिलों से जारी हुआ पटवारियों ने तस्दीक की कि इसके बाद आटा के 18 लाख थैले गायब कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने चारों DCs को फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं, मुल्की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। IMF मुआहिदे से मुतल्लिक टीम ने काम मुकम्मल कर लिया है। बदकिस्मती से मुआहिदे में ताख़ीर हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमर्शल बैंक्स के $5.5 अरब के कर्जे वापस किए हैं। चीन ने $2 अरब रूल ओवर करके वापस कर दिए हैं। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि बजट से मुतल्लिक आने वाली तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। इसको डिक्लेयर किया गया था कि 6 से 7 महीने में ये डिफॉल्ट करेगा। $1 नया जैसे अब है, किसी प्रोग्राम किसी मल्टीलैटरल पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने वो टाइम जब गुजारा तो फिर मैं समझता हूँ बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान उसमें से बाहर निकला। तो अल्लाह ताला का करम मैं समझता हूँ। और ये पाकिस्तान में जो हमारी इस वक्त टीम मेहनत कर रही है उसमें स्टेट बैंक की टीम भी मौजूद है। उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि IMF के हवाले से भी हमारी तरफ से जो हमारी टीम है इन्होंने टेक्निकल पूरा काम मुकम्मल कर दिया हुआ है 9th रिव्यू का। ये बदकिस्मती है कि रिव्यू 3 महीने डिले से शुरू।
दुश्मनों का एक और वार, कबायली इलाके में दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 2 जवान, पुलिस एहलकार और शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद नाइक सैयदुल्ला का ताल्लुक 4 सद्दा, सिपाही जवाब खान का ताल्लुक हरीपुर और पुलिस कांस्टेबल हकीम जान का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था। दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। खुदकुश हमलावर शहरियों को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई ने खुदकुश हमलावर का इरादा नाकाम बना दिया। बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताकतवर सिस्टम बन गया है। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। बिहाड़ी और मैलसी में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और मियांवाली में अब्र रहमत बरसने से मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। बलोचिस्तान और KP के मुतादिद अजला में तेज़ बारिश हुई है। बाज़ मुकामात पर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और दर्जा हरारत में निस्बतन कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा का कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान। जारी बयान में बताया गया कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद दोनों ममालिक की जानिब से सफारती ताल्लुकात को बहाल किया जा रहा है। दोनों ममालिक के दौरान 2018 में ताल्लुकात मुनक़ता हुए थे, जिसके बाइस सफ़ीरों को वापस बुला लिया गया था। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। बाकी तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इवेंट के लिए UAE या श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है, जिसका ऐलान 27 मई को ACC इजलास के बाद होगा। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा, जिसमें भारत ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तहरीरी यकीन दहानी कराना होगी। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने PCB की रोटेशन पॉलिसी को सराहते हुए शाहीन शाह अफरीदी पर बिलवास्ता तनकीद कर दी। एक बयान में उनका कहना था कि स्टार खिलाड़ियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ या टीम में जगह छिन जाने का खौफ मुसलसल खेलने पर मजबूर करता है, जिससे प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये इंजरीज ऐसी शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं जिससे करियर को खतरात लाहक हो सकते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर शाहीन शाह अफरीदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप 2022 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में कई इंजर्ड क्रिकेटर्स नुमाइंदगी कर रहे थे, जिसका नुकसान हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया और साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने खेल से रिटायरमेंट के बाद अपने लिए नए प्रोफेशन का इंतखाब कर लिया। साबिक ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्ज़ा 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान TV पर तबसरे भी करेंगी और खेल पर अपनी माहिराना राय देंगी। वो फ्रेंच ओपन, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान अपनी खिदमात पेश करेंगी और खेल पर मुकम्मल तबसरा करेंगी। क्रिकेट से ब्रेक मिली तो बाबर आजम ने नया शौक ढूंढ लिया। हाईवे बाइकर बन गए। लाहौर की सड़कों पर खूब रफ्तार दिखाई, वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और ब्राइटन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पॉइंट टेबल पर 6ठी पोजीशन की हामिल ब्राइटन ने यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। थाईलैंड में सजा बॉलीवुड स्टार्स का मेला। अदाकार फवाद खान की अहलिया सदफ फवाद के जन्मदिन के मौके पर थाईलैंड में तकरीब का एहतमाम। शोबिज़ अदाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। और आखिर में आपको बताएं कि दिखाई न देने वाले शख्स ने शहर में तबाही मचा दी। बेवा औरत ने तमाम लोगों को बचाने की ठान ली। हॉलीवुड फिल्म फेयर द इनविजिबल मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।